नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर हाजिर हैं आपके सामने भगवत गीता के 8वें अध्याय का महत्तम लेकर। तो श्रवण करिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान शिव कहते हैं, देवी अब 8वें अध्याय का महत्तम सुनो। उसके सुनने से तुम्हें बड़ी प्रसन्नता होगी। लक्ष्मी जी के पूछने पर भगवान विष्णु ने उन्हें इस प्रकार 8वें अध्याय का महत्तम बतलाया था। दक्षिण में अमृतकपुर नामक एक प्रसिद्ध नगर है। वहां भव शर्मा नामक एक ब्राह्मण रहता था, जिसने वेश्याओं को पत्नी बनाकर रखा था। वह मांस खाता, मदिरा पीता, श्रेष्ठ पुरुषों का धन चुराता, पराई स्त्री से व्यभिचार करता और शिकार खेलने में दिलचस्पी रखता था। वह बड़े बड़े भयानक स्वभाव का था, मन में बड़े बड़े हौसले रखता था। एक दिन मदिरा पीने वाले का समाज जुटा था। उसने भव शर्मा ने भरपेट ताड़ी पी, खूब गले तक उसे चढ़ाया। अंत अजीर्ण से अत्यंत पीड़ित होकर वह पापात्मा कालवश मर गया और बहुत बड़ा ताड़ का वृक्ष हुआ। उसकी घनी और ठंडी छाया का आश्रय लेकर ब्रह्म राक्षस भाव को प्राप्त हुए कोई पति पत्नी वहां रहा करते थे। उनके पूर्व जन्म की घटना इस प्रकार है। एक कुशीबल नामक ब्राह्मण था, जो वेदांगों के तत्वों का ज्ञाता, संपूर्ण शास्त्रों के अर्थ का विशेषज्ञ और सदाचारी था। उसकी स्त्री का नाम कुंती था। वह बड़े खोटे विचार की थी। वह ब्राह्मण विद्वान होने पर भी अत्यंत लोभवश अपनी स्त्री के साथ प्रतिदिन काल पुरुष और घोड़े आदि बड़े दानों को ग्रहण किया करता था, परंतु दूसरे ब्राह्मणों को दान में मिली हुई कौड़ी भी नहीं देता था। वे ही दोनों पति पत्नी कालवश मृत्यु को प्राप्त होकर ब्रह्म राक्षस हुए। वे भूख और प्यास से पीड़ित हो इस पृथ्वी पर घूमते हुए उसी ताड़ वृक्ष के पास आए और उसके मूल भाग में विश्राम करने लगे। इसके बाद पत्नी ने पति से पूछा, नाथ, हम लोगों का यह महान दुख कैसे दूर होगा तथा इस ब्रह्म राक्षस योनि से किस प्रकार हम दोनों की मुक्ति होगी? तब ब्राह्मण ने कहा, ब्रह्म विद्या के उपदेश, आध्यात्म तत्व के विचार और कर्म विधि के ज्ञान बिना किसी प्रकार संकट से छुटकारा मिल सकता है। यह सुनकर पत्नी ने पूछा कि तद ब्रह्म किम ध्यानतम, कि कर्म पुरुषोत्तम, वह ब्रह्म क्या है, आध्यात्म क्या है और कर्म कौन सा है? इसकी पत्नी के इतना कहते ही जो आश्चर्य की घटना घटित हुई उसको सुनो। उपयुक्त वाक्य गीता के 8वें अध्याय का आधा श्लोक था। वो जो उसकी पत्नी ने, ब्रह्म राक्षस की पत्नी ने अपने पति से कहा था, वो गीता के 8वें अध्याय का आधा ही श्लोक था। इसके श्रवण से वह वृक्ष उस समय ताड़ के रूप को त्याग कर भव शर्मा नामक ब्राह्मण हो गया। ये उस वृक्ष के नीचे श्लोक जो पढ़ा आधा, कौन सा? किम तद ब्रह्म, किम धर्मात्यम, किम कर्म पुरुषोत्तम, ये श्लोक आधा उसने पढ़ा। और इसी से वो जो ब्राह्मण ताड़ का वृक्ष बना हुआ था वो मुक्त हो गया। तत्काल ज्ञान होने से विशुद्ध चित्त होकर वह पाप के चोले से मुक्त हो गया तथा उस आधे श्लोक के ही महात्म में वे पत्नी पत्नी भी मुक्त हो गए। उनके मुख से देवात ही 8वें अध्याय का आधा श्लोक निकल पड़ा था इत्फाक से। तदंतर आकाश से एक दिव्य विमान आया
और दोनों पति पत्नी उस पर विमान पर आरूढ़ होकर स्वर्गलोक को चले गए। वहां का यह सारा वृत्तांत अत्यंत आश्चर्यजनक था। उसके बाद उस बुद्धिमान ब्राह्मण भाव शर्मा ने आदर पूर्वक उस आधे श्लोक को लिखा और देवे देव जनार्दन की आराधना करने की इच्छा से वह मुक्तदायिनी काशीपुरी में चला गया। वहां उस उदार बुद्धि वाले ब्राह्मण ने भारी तपस्या आरंभ की। उसी समय क्षीर सागर की कन्या भगवती लक्ष्मी ने हाथ जोड़कर देवताओं के भी देवता जगपति जनार्दन से पूछा, नाथ आप सहसा नींद त्याग कर खड़े क्यों हो गए? श्री भगवान बोले, देवी काशीपुर में भागीरथ के तट पर बुद्धिमान ब्राह्मण भव शर्मा मेरे भक्ति रस से परिपूर्ण होकर अत्यंत कठोर तपस्या कर रहा है। वह अपनी इंद्रियों को बस में करके गीता के 8वें अध्याय के आधे श्लोक का जप करता है। मैं उसकी तपस्या से बहुत संतुष्ट हूँ। बहुत देर से उसकी तपस्या के अनुरूप फल का विचार कर रहा था। प्रिय, इस समय वह फल देने को मैं उत्कंठित हूँ। पार्वती ने पूछा, भगवान श्री हरि सदा प्रसन्न होने पर भी जिसके लिए चिंतित हो उठते थे, उस भगवत भाव शर्मा ने कौन सा फल प्राप्त किया? श्री महादेव जी बोले, देवी द्विज श्रेष्ठ भव शर्मा प्रसन्न हुए भगवान विष्णु के प्रसाद को पाकर अत्यंतिक सुख को प्राप्त हुआ तथा उसके अन्य वंशज भी जो नरक यातना में पड़े थे उसके शुद्ध कर्म से भगवान धाम को प्राप्त हुए। पार्वती, यह 8वें अध्याय के महात्म थोड़े में ही तुम्हें बताया है, इस पर सदा विचार करते रहना चाहिए। ये देखिए, ये 8वें अध्याय का महत्व ये बताया है कि क्या शक्ति है, क्या गुण है इन गीता के श्लोकों में। एक आधे पूर्ण श्लोक भी उन्होंने नहीं पढ़ा, आधा ही श्लोक पढ़ा और आधे ही श्लोक के पढ़ने से वो भी पाप मुक्त हो गए। जिस वृक्ष के नीचे वो बैठे थे वो भी पाप मुक्त हो गया, ऐसा कहा गया है। कौन सा मुश्किल, आधा श्लोक और वो भी उसने ऐसे ही बोल दिया, उसको एक ज्ञात भी नहीं था। किम तद ब्रह्म किम ध्यात्तम किम कर्म पुरुषोत्तम। ये पत्नी पति से कह रही थी कि क्या धर्म करें हम, क्या कर्म करें हम जिससे हम इस ध्वनि से मुक्त हो। इसका भाव अर्थ था कि पुरुषोत्तम वह ब्रह्म क्या है, आध्यात्म क्या है और कर्म कौन सा है। ये श्लोक मात्र इतने से तो क्या बुराई है? कुछ हो ना हो, मन की संतुष्टि तो होगी और मन यदि संतुष्ट हो गया तो आधा काम हो। नमस्कार।